नमस्कार। मीन राशि के महानुभावों के लिए फरवरी 2025 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को समक्ष रखने वाला होता है, इसका पूरा चर्चा ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। सर्वप्रथम आप ये देखिएगा कि फरवरी वो महीना है, उसके बाद साढ़े साथी मध्य प्रवास क्रम की ओर आने की शुरुआत करेगी, यानी 29 मार्च 2025 के बाद शनिदेव यहाँ मीन राशि स्थान में ही प्रवेश कर जाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण स्थिति, परंतु फिर भी फरवरी 2025 में कुछ सकारात्मक संकेत जो अर्थतंत्र को लेकर यानी फाइनेंसेस को लेकर, मैनेजमेंट की अप्रोच को लेकर, स्टॉक मार्केट और हेल्थ को लेकर मिल रहे हैं, जो आपकी जीवन की ऊर्जा को पुनः एक अलग छोड़ देने वाले होते हैं। प्रथम भाव में स्वयं शुक्र यहाँ पर एक तरह से उच्चस्थ आधार में है। शुक्र बृहस्पति का परिवर्तन बन रहा है। इसी वजह से जो आप जॉब के साथ लंबे समय से अपनी कंसिडरेबल अप्रोच को नहीं देख पा रहे थे, जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको पूरी होते हुए नहीं देख पा रहे थे, उसमें बेहद शानदार गुंजाइशें आपके लिए बन रही है। प्रथम दृष्टिगोचर अवस्था तो अपने लिए यही बनाकर रखिएगा, जो फियरफुल बेसिस लॉन्गर टर्म से एक्यूमुलेशन में आपके लिए बने हुए थे, डिस्टर्बेंसेस के बेसिस को दे रहे थे, उससे हटकर जो जर्नी को इवॉल्व करना होता है उसकी पूरी प्रोबेबिलिटीज़ आपके साथ साथ में है। यहाँ पर आप ये क्लैरिटी मानिएगा कि कोई मेजर चेंजेस के नोट आपके लिए अगर एस्टेब्लिश होने की पोजीशन में और प्रिपरेशन में है तो अटमोस्ट पॉजिटिविटी उस बेसिस पर आपके साथ में आती चली जाती है। इसमें कोई भी दुविधाजनक क्रम अपने साथ रखने से और उसको लेकर चलने से बचें। बारंबार ये निवेदन करना चाहेंगे कि जब भी व्यक्ति विशेष कोई बड़े निर्णय की अवस्था एवं व्यवस्था को अपने साथ में जोड़ चुका हो और उसके साथ में जीवन यात्रा को देखने की तैयारी कर रहा हो, तो उसके लिए नकारात्मकता भरे भाव समक्ष निकल कर आने वाले नहीं होते। आप यहाँ पूरी ऊर्जा के साथ सारगर्भित तौर पर चलें। जो अवसर आए हैं उसकी प्रतिबद्धता को और गहराई से अपने साथ जोड़ने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। जो आपकी प्रेजेंटेबल अप्रोच है, लोगों के समक्ष स्वयं को कैसे प्रस्तुत करेंगे, वो जो एक ताकत है वो देखते ही बनती है। मन के भीतर के सारे ही दुराव हट रहे हैं। आप यहाँ पर कोई भी ऐसे कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं जो बिल्कुल इनोवेशन के एक पीक के साथ में होगी, जहाँ लोगों ने अपनी विचारधारा को दौड़ाया ही नहीं। आप उस अवस्था को यहाँ जब प्रतिबिंबित कर रहे हैं तो प्रखर शीर्ष स्थापित करते हुए अपनी यात्रा को आप देखने की तैयारी कर रहे हैं। उस ओर जाना और अपनी गतिविधियों को आगे की ओर बेहतरी के साथ में संचालित करते चले जाना, ये एक महत्वपूर्ण तथ्यात्मक व्यवस्था एवं अवस्था है जो आपके साथ साथ चल रही है। सेकंड हाउस के साथ में डिस्कशन करें, धन भाव के अधिपति चतुर्थ भाव में है। भूमि से लाभ की इस महीने पूरी उम्मीद के क्रमबद्ध सिरे आपके साथ साथ गतिमान है। ये क्लैरिटी ज़रूर बनाकर रखिएगा कि 24-25 फरवरी तक मंगल चेष्टा बली है यानी वक्री है, तो मीन राशि के महानुभावों के लिए धनेश और भाग्येश का ये क्रम अपने आप योग कारक सिद्ध हस्त क्रम को बनाता है। और वहीं इनकी 7वीं दृष्टि जो पुनः उत्तरोत्तर बलि केंद्र और अपने उच्च राशि स्थान पर 8वीं दृष्टि है, भूमि से लाभ को दिखाती है। तो वहीं जो आप यहाँ टेक्निकल फील्ड स्पेसिफिक में जुड़े हुए हैं और उसके साथ अपनी यात्रा को और अधिक तीव्रता के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस और बड़ी ही सरलता से गतिमान हो सकते हैं। ये क्लैरिटी अपने लिए बनाकर रखिएगा कि पारिवारिक जनों के साथ में जो जुड़ाव का केंद्र बिंदु होना चाहिए वो भी एक अलग स्तर पर आपके साथ में निर्मित हो रहा है। मन के भीतर के भटकावों से हटकर जो एकाग्रता के कोण को पूरे तरीके से रखते हुए जीवन यात्रा को जो देखना होता है, उसकी प्रभावी आधार आपके साथ साथ में गतिमान है। उसमें कहीं चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। अटके हुए रुपए और पैसे को प्राप्त करने में पूरी जद्दोजहद अपने साथ में आप बनाकर रखिएगा। अंतिम सिरे के जो परिणाम है वो अत्यंत सकारात्मक पक्ष के साथ में आ सकते हैं। तो वहीं नेटिव प्लेस के साथ कोई व्यक्ति विशेष कह रहा है कि आकर कामकाज को जोड़ लीजिए, उस तरफ बढ़ जाइए, उसमें रुकना इस समय ठीक रहेगा, क्योंकि धनेश भले ही भूमि भाव में हो परंतु ये स्थिति कुछ हद तक दुविधाजनक आधार बना सकती है। पराक्रम में बृहस्पति है, शुक्र बृहस्पति का परिवर्तन है। नौकरी पेशा जीवन में वहाँ से खटखटाहट मिल रही है या उस टीम से आपको एक तरह से इनविटेशन मिल रहे हैं कि आप जुड़िए। आपका जो अनुभव है वो पूरी तरीके से यहाँ एक मार्ग बनाता है। तो ऐसी स्थितियों में जुड़ जाना और ख़ुद को आगे बढ़ाना बेहतर कहा जाएगा। यात्राएं भरपूर आर्थिक लाभ के क्रम के साथ ही साथ में बेहतरी के एक अलग व्यवस्थित आयाम को दे रही है।
जिसे जीवन यात्रा में अच्छे स्तर पर आप जोड़ कर रखने की कोशिश करते चले जाइएगा। हम ये बारंबार निवेदित आपसे करना चाहेंगे कि जो कार्य आप अपने साथ लंबे समय की यात्रा में देखना चाहते हैं, आज और कल से मुक्त होकर जो जीवन यात्रा को आगे की ओर लेकर चलना चाहते हैं, उसके भी प्रभावी तंत्र और उसके भी प्रभावी मार्ग माध्यम आपके साथ साथ प्रशस्त होकर चल रहे हैं, जिसमें कोई भी और चिंता आप करके चलने वाले बिल्कुल भी नहीं रहे। ये प्रमुख तौर पर आपसे निवेदित करना चाहेंगे कि यहाँ एकांत के साथ में जो समय बीतेगा वो बहुत अधिक नएपन के साथ में आपको लेकर चल सकता है। साढ़े साथी के सतत संघर्ष, उन संघर्षों के मध्य चलते हुए आप और आपके कर्म एक अलग मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। चतुर्थ में मंगल है। भूमि संबंधित स्थितियों से जितनी सावधानी आप एक तरह से बरत कर चलेंगे, यानी कि जो भूमि संबंधित निर्णय है उसमें जो पेपर क्लैरिटी होती है उसको बनाकर रखिएगा। भूमि से लाभ है, जैसा आपने द्वितीय भाव के साथ जोड़कर भी कहा, परंतु उसमें क्लैरिटी रखने की ज़रूरत रहेगी। एग्रीकल्चर संबंधित कामकाज में जल्दबाजी करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सारगर्भित और अत्यंत स्तर पर जो धैर्यवान निर्णय होते हैं उसकी प्रक्रिया को अपने साथ आप यहाँ स्थिरवादी करके ज़रूर चलते चले जाइएगा। ये फोर्थ हाउस के रिजेम्बलेंस है जो आपके साथ है। चतुर्थ शुक्र बुध द्वादश भाव में है। कमीशन संबंधित कामकाज में अत्यंत व्यवस्थित क्रम आपके साथ साथ में नज़र आते हैं। इसमें कोई भी दुविधा और चिंताओं के मार्ग माध्यम यहाँ साथ साथ रहने वाले बिल्कुल भी नहीं है। ये स्पष्टता आप बनाकर ज़रूर चलने वाले रहें। एक बात और भी है कि आप एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज में कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, थोड़ा सा रुक कर चलिएगा इस महीने। पंचम भाव के साथ यदि हम चर्चा करें तो राहु का दृष्टि संबंध पंचम भाव के साथ है। स्टॉक मार्केट में अति उत्साह के साथ निर्णय लेने से बचें। आपकी गणनाएं सही बैठ रही है और उसके साथ आप लंबी यात्रा को तय करना चाहते हैं, परंतु फिर भी कैलकुलेशंस के साथ जितना आप रॉबस्ट रहेंगे, जितना क्लैरिटी में रहेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी आप स्पेसिफिक पर्पस के साथ अपने लिए बनाते चले जाएंगे। ये क्लैरिटी वही संतान पक्ष के साथ वैचारिक द्वंद्व रह सकते हैं। आप केमिकल संबंधी एजुकेशन के साथ में है, माइनिंग संबंधी एजुकेशन के साथ में है, इस समय को अत्यंत सरलीकृत कहा जा सकता है। परंतु जो आप टेक्निकल एजुकेशन में है, यहाँ डिसफंक्शनल बेसिस और भटकाव के सिरे हावी रह सकते हैं, संभलिएगा। जो महिलाएं संतान सुख की और अग्रगामी है, उनके लिए समय धीरे धीरे ही सही परंतु आगे की व्यवस्थाओं को प्रतिबिंबित करता चला जाता है। सिक्स्थ हाउस की क्लैरिटी एक बहुत मेजर लेवल पर है, क्योंकि षष्ठ भाव के अधिपति पहले लाभ में रहेंगे। कोई भी सर्जरी संबंधी इशू लंबे समय से अटका हुआ था, उस और अपनी गतिविधियों को अग्रगामी करके उजागर करना आपके लिए बेहद शानदार अवस्था भरा क्रम कहा जाएगा। वहीं जब षष्ठेश होकर सूर्यदेव द्वादश में आ जाएंगे, अर्थतंत्र में वृद्धि के साथ साथ मानसिक तनाव बढ़ सकते हैं। उससे पूर्णकालिक तौर पर संभल कर चलने की जो यात्रा होती है उसे अपने लिए आप बनाकर रखने का प्रयत्न कीजिएगा। बेसलेस फियर से बचें। बैंकिंग संबंधी कामकाज में जितना हो सके धैर्यवान होकर आगे की ओर चलना आपके लिए एक व्यवस्थित क्रमबद्ध अवस्था और स्थिति है, जिसको आप अपना कर चलिएगा। ये भी निवेदन है आपसे कि फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से बचें। अपनी यात्रा को आप आगे की ओर देखेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी आप क्यूमुलेशन में अपने साथ में स्टेबलाइज करते चले जाएंगे। कोई भी दिक्कत एवं दुविधा के मानक उपस्थित रहने वाले बिल्कुल भी नहीं है। सप्तम भाव के साथ में चर्चा यदि हम करते हैं तो सप्तम भाव के साथ में केतु की स्थितियां हैं। यहाँ गृहस्थ पक्ष के साथ जो बारंबार आसक्ति विरक्ति के खेल चल रहे थे उससे मुक्त होकर आप आगे बढ़ रहे हैं। मन के भीतर की चिंताएं हट रही है और गृहस्थ पक्ष के साथ पुनः आनंद बढ़ने की यात्रा है। यहाँ औषध विज्ञान संबंधी कामकाज में भरपूर संभावनाएं, भले ही आयुर्वेद हो या कोई और पैथी हो, और इसके अलावा आप यहाँ फार्मा की स्पेसिफिक सेगमेंट के साथ भी जुड़े हुए हों। पॉजिटिविटी के बेसिस कंटिन्यूअस नोट पर साथ साथ में है। अष्टम भाव के अधिपति जो शुक्र की स्थितियाँ हैं वो प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में जुड़ी हुई है। निर्णायक मौक़ों पर प्रखर आत्मविश्वास आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं, तो वहीं पर 99 लोगों का विरोध हो और आप अकेले खड़े हुए हों, वहाँ पर भी अपनी ताकत को आप जो बनाकर रखने की अवस्था होती है उसे बहुत गहराई से लेकर चलने वाले होंगे। विदेश संबंधी प्रवाह क्रम के साथ में तो इस समय को आप अत्यंत व्यवस्थित मानकर चलिएगा। जो डाउट आ रहे हैं वो आपको रोकने के लिए है वहाँ, इसलिए उस डाउट से पार पाकर आगे बढ़ने की कोशिश करें, उसी में पॉजिटिविटी है। आपकी रचनात्मकता, आपका हुनर आपको एक नया आयाम देने की तरफ है।
उस तासीर को अपने भीतर तक आप प्रवाहित करके ज़रूर रखिएगा। नवम के साथ में चर्चा करें तो नवम भाव के अधिपति जो मंगल हैं वो चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में है, बुध राशि स्थान में है। ये स्पेसिफिक क्लैरिटी मान के चलें कि जो भाग्य का संयोग है वो भले ही उस स्तर पर नहीं हो, परंतु आपका जो कामकाज के साथ में पूरे तरीके से श्रद्धावान आधार होता है बना हुआ है। भाग्य का सहयोग मिलेगा तब मिलेगा, आज कर्म है सामने, उसको करते हुए चलेंगे। ये जो भूमिका है, ये जो अवस्था और व्यवस्था है, भरपूर सिरे से आप अपनाकर आगे बढ़ते हुए हैं। यही तीव्रगामी ताकत आपके जीवन को एक अलग स्पंदन देती चली जा रही है, जहाँ पर कोई और रुकावट और बाधा आपके समक्ष रहने वाली नहीं होती। आध्यात्मिक तौर पर उस स्तर की प्रगति नहीं जैसा आप चाहते हैं। कोई भी क्लिनिक आदि को आप यहाँ इंडिपेंडेंट प्रोसेस में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उसमें इस महीने को थोड़ा सा रोक कर चलते हैं तो ज़्यादा बेहतरी। अभी भी क्लैरिटी लेने की ज़रूरत है। 24-25 फरवरी के बाद फिर भी निर्णय की अवस्थाओं को देखा जा सकता है। 10th हाउस के साथ डिस्कशन करें तो 10th हाउस की लॉर्डशिप 3rd हाउस के साथ में है, शुक्र राशि स्थान में है। तो यही निवेदित करेंगे कि यात्राओं से संबंधित कामकाज के साथ में जैसा हमने कहा बेहतरी है, कामकाजी स्तर पर उसमें और अधिक ऊर्जावान होकर आप आगे बढ़ने की कोशिश करते चले जाइएगा, जिसमें कोई और रुकावट बाधा नहीं है। ये बारंबार अपनी सहज स्वीकारोक्ति के साथ में बात को बनाकर चलें कि यहाँ से चलता हुआ क्रमबद्ध सिरा मन को संकुचित नहीं करता, नकारात्मक नहीं करता, पूरी पूरी ऊर्जा के साथ में आपको आगे बढ़ाता चला जाता है। और वहीं इच्छा शक्ति की वजह से ही आप एक स्मार्ट वर्किंग अप्रोच की ओर भी हैं। जो कार्य जिस समय पर पूरा होना चाहिए उसकी पूरी पूरी ताकत आप अपने साथ लेकर चलने की तैयारियों के साथ में है। पिता के साथ संबंध भी दृढ़तापूर्वक क्रम में है, उनके साथ किसी कामकाज में और अधिक हस्तक्षेप को आप बढ़ा रहे हैं तो वहाँ से भी प्रोबेबल पॉजिटिविटी। साथ साथ लाभ भाव के अधिपति द्वादश भावस्थ क्रम में है। इसी वजह से निवेदन करना चाहेंगे कि लाभ है परंतु खर्चों की स्थितियाँ भी अधिकाधिक हैं। लाभ हो रहा है, व्यक्ति सोचता है एक्सपेंशन की तरफ जाऊँ, कुछ और बढ़ोतरी की तरफ जाऊँ, वहाँ से भी खुद को संभालना अत्यधिक आवश्यक रहेगा। ये प्रवृत्ति अपने साथ उजागर करके चलिएगा। अनिद्रा से संबंधित स्थितियाँ द्वादश की बात करें तो सामने आ सकती है, और इसके अलावा सूर्य और शनिदेव के मध्य बुध सेतु बनाते हुए होंगे। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में कुछ हद तक समझौते की स्थितियाँ सहूलियत लेकर आ सकती है। इस ताकत को आप भीतर तक बड़ी ही गहराई से अपना कर रखने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। तो ये था मीन राशि के महानुभावों के लिए फरवरी 2025 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।